हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 32 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। तो ये मेरा मैन फैब्रिक है और ये लाइनिंग वाला फैब्रिक है। तो हम सबसे पहले नाप लगाएंगे लाइनिंग वाले फैब्रिक पे। तो मैन फैब्रिक को हम इस तरीके से साइड में रखेंगे और लाइनिंग वाले फैब्रिक को डबल फोल्ड करके इस तरीके से आपको रख लेना है। फोल्ड वाला हिस्सा हमने हमारे साइड रखा है। तो सबसे पहले हम यहाँ से नीचे की तरफ से देखिए इस तरीके से स्केल से लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम कट करके फैब्रिक को निकाल लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे नीचे का जो फैब्रिक है वो छोटा बड़ा होता है तो वो बराबर हो जाता है। अब हम हमारे ब्लाउज़ की लंबाई का नाप लगाएंगे। तो मेज़रमेंट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, वही मेज़रमेंट लेते हुए हम नाप लगा रहे हैं। आपका जो भी मेज़रमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग नाप लगा लीजिए। तो लंबाई हमने 14 इंच ली है, शोल्डर हमने 5.5 इंच लिया है, आर्म होल हमने 6 इंच लिया है। अब देखिए यहाँ से आपको आपकी चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, उसमें हम 2 इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। नीचे की तरफ से हम कमर का भी 4th पार्ट लेंगे, उसमें 1 इंच हम टक्स के लिए लेंगे और जितनी मार्जिन हमने ऊपर रखी थी उतनी ही मार्जिन हम 2 इंच नीचे एक्स्ट्रा लेंगे। सारे पॉइंट को इस तरीके से हमको मिला लेना है। अब देखिए यहाँ से आपको आर्म होल का नाप देना है, तो इस तरीके से हम आर्म होल का नाप लगा लेंगे। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए गले की जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो 2.5 इंच ले रहे हैं। गले की जो लंबाई हम लेंगे वो 8.5 इंच लेंगे। तो गले की जो लंबाई है वो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, जितना भी डीप आपको पहनना हो। इस तरीके से एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से देखिए हमने इस तरीके से पान का शेप दे दिया है। अब हम हमारे ब्लाउज़ को देखिए इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट का जो मेज़रमेंट है वो हमने लगा लिया है और इसकी इस तरीके से हमने कटिंग कर ली है। अब हम अपने फ्रंट पार्ट का नाप लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम अपने ब्लाउज़ को फ्रंट से ओपन बना रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम सबसे पहले हुकाई की पट्टी के लिए यहाँ पे 1/2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेंगे। अब हमने यहाँ से जो निशान बनाया है वहाँ से हम अपने बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और सेम मेज़रमेंट पहले हम ड्रॉ कर लेंगे जैसा हमारा बैक पार्ट का है। अब हम अपने बैक पार्ट को हटा देंगे। यहाँ से देखिए आर्म होल का जो नाप है वो पहले इस तरीके से लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम अपने गले का नाप लगाएंगे। तो देखिए गले की जो लंबाई हम ले रहे हैं वो 5.5 इंच ले रहे हैं। आगे की तरफ से देखिए इस तरीके से गोलाई देना है गले पे। अब देखिए यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की तरफ एक्स्ट्रा लेंगे। जब हम प्रिंसेस कट बनाते हैं तो हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है उसकी लंबाई हमारे बैक पार्ट से 1/2 इंच एक्स्ट्रा होती है। अब देखिए चेस्ट के पास से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, कमर के पास से 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इस तरीके से लाइन को मिला लेना है। अब हम देखिए यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे नीचे के साइड से और ऊपर से हम टक्स का निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों पॉइंट को हम इस तरीके से मिला लेना है। अब देखिए इस पॉइंट को हम अपने आर्म होल की तरफ इस तरीके से शेप दे देंगे। अब देखिए एक निशान हमको यहाँ पे लगाना है 2 इंच का। हमने जितना एक्स्ट्रा मार्जिन लिया था उतना ही आपको यहाँ पे निशान लगाना है। 2 इंच का हम ऊपर निशान एक और लगाएंगे और देखिए इस तरीके से पॉइंट को मिलाते हुए प्रिंसेस कट का शेप देना है। अब देखिए यहाँ से हम स्केल को इस तरीके से रखेंगे और ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे निशान इस तरीके से मिला लेंगे। हमारा जो बैक पार्ट है और फ्रंट पार्ट है उसकी कमर की जो फिटिंग होती है साइड से वो बिल्कुल बराबर आना चाहिए दोनों पार्ट, इसलिए हम यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से हम अपने आर्म होल की जो गोलाई है उसका नाप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कि हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की हमने कटिंग कर ली है लाइनिंग पे। अब हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो देखिए बैक पार्ट पे हम टक्स का निशान भी लगा लेते हैं कि यहाँ से चौड़ाई हम लेंगे 4 इंच, लंबाई हम लेंगे 4.5 इंच और बीच से इस तरीके से लाइन को मिलाते हुए दोनों तरफ 1/2 इंच पे टक्स का निशान लगा लेंगे। अब देखिए हमारा बैक पार्ट
और फ्रंट पार्ट दोनों ही हमने कटिंग कर लिया है। तो अब हम इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको आपके मेन फैब्रिक को सीधा रखना है और उसके ऊपर इस तरीके से अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए लाइनिंग के साथ हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। यहाँ से हम इसको बीच से भी कट कर लेंगे। अब हमारे पास स्लीव्स के लिए ये फैब्रिक बचा है, इससे हम स्लीव्स बनाएंगे। तो देखिए हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।